Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Students, today we are going to continue our fourth chapter, MS Access, a database. Okay. So let's start this chapter from using compound criteria. Okay. There are times when more than one criterion are available to satisfy the data we are searching. This type of criterion is called compound criterion. Okay, there are two types of compound criterion. कौन कौन से? सी स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को एक साथ दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ता है. ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ, जैसे टू क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि रोल नंबर 101 हो, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि नेम ए से स्टार्ट हो और सिटी उसकी ललितपुर हो. ठीक है, तो मैंने क्या दे दिया, दो कंडीशन दे दिया है कि नेम उसके, वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड का या फिर जो भी स्टूडेंट है उसका नेम ए से स्टार्ट होना चाहिए और उसकी सिटी ललितपुर होनी चाहिए. ठीक है, तो अब ऐसे क्या हुआ, ऐसे का इसमें मैंने दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने की बात की है. तो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपाउंड क्राइटेरिया. इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे क्राइटेरिया को हम कंपाउंड क्राइटेरिया कहते हैं. और इस तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, and criterion. Okay, in this criterion either of the individual criterion must be true for the compound criterion to be true. Yes, अभी इसमें क्या है, हमने दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं कंडीशन को, कि जैसे अगर दो कंडीशन दिए हैं तो उसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर मेरी ट्रू होती है, मतलब एक कंडीशन भी अगर मेरी सही नहीं हुई तो काम नहीं हो सकता. मतलब अगर मेरा इसमें से क्या होता है, इसमें मेरी दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, नाम भी मेरा उसका ए से होना चाहिए और उसकी सिटी ललितपुर होनी चाहिए, तभी वो मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, तभी वो मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करेगा. तो इसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड क्राइटेरियन. ओके, और इसे हम एंड क्राइटेरियन के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर. अब ये इस तरह के हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके भी अपने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकते हैं. कैसे? इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी कंपैरिजन ऑपरेटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अज्यूम्स दैट द क्राइटेरिया वी हैव एंटर्ड इन्वॉल्व इक्वालिटी. यस स्टूडेंट्स, अब अगर हमने कोई कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं प्रोवाइड किया है तो एमएस एक्सेस को क्या लगता है, एमएस एक्सेस क्या सोचता है कि जो क्राइटेरिया है उनको बराबर माना जा रहा है, बराबर समझा जा रहा है. ओके, इफ वी डू नॉट वांट इक्वालिटी, और अगर हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए होती, हमें दोनों क्राइटेरिया को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देना होता है, वी हैव टू एंटर एन अप्रोप्रिएट कंपैरिजन ऑपरेटर. तब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को ज़्यादा वेटेज देना है तो हम इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. Okay, some common comparison operators are greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to. Okay, तो ये क्या है, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर है. इनको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है. तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि जैसे रोल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं किसी का अगर मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल ये कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली हम लोग अगर किसी के मार्क्स को एंटर करना है या किसी की सैलरी को डिस्प्ले करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि किसी की जो भी इस तरह के एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5,000 है एंड लेस देन 40,000 है, तो इस बीच में जितने लोग आते हैं वो सब को हमें डिस्प्ले करना है. करेक्ट है? तो ऐसे अगर हमें क्या करना है, इस तरह से हमें अगर कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है या मार्क्स के ऊपर कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, दैट टाइम वी हैव टू यूज कंपैरिजन ऑपरेटर इन आवर क्यूरी, इन आवर डेटाबेस. ओके, तो ये ऑपरेटर्स कौन से हैं, ये तो आपने देख लिया, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ओके, रीड द स्टेप्स गिवन टू यूज अ क्राइटेरिया यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर. और अब इस कंपैरिजन ऑपरेटर को आप अपने डेटाबेस में या क्यूरी में कैसे यूज कर सकते हो. Click on the criteria area for the field you want to use to find the specific record. अब यहाँ पे आप क्राइटेरिया एरिया में क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप क्लिक करेंगे क्राइटेरिया एरिया में. ठीक है, उस फील्ड के क्राइटेरिया एरिया में. ओके, जिस पर आपको या फिर जिस फील्ड के ऊपर आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है या डिस्प्ले करना है या यूज करना है. ओके, टाइप द क्राइटेरिया विथ अ कंपैरिजन ऑपरेटर. अब आप अपना क्राइटेरिया टाइप कर सकते हो क्राइटेरिया एरिया में. ठीक है, देन क्लिक ऑन द रन बटन. देन आप किस पर क्लिक करोगे,
रन बटन पर आप क्लिक करोगे। ओके, द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया विल बी डिस्प्लेड। आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, मार्क्स का या फिर आप सैलरी का, इस तरह से वहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करके अपने पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, फाइनली अब आप क्यूरी को सेव कैसे करते हैं। जब हम क्यूरी बनाते हैं तो क्यूरी को बनाने के बाद हम उसको सेव करते हैं, जैसे हमने टेबल को सेव किया था। तो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक करेंगे किस पे, फाइल टैब पे। ओके, द माउस पॉइंटर विल चेंज टू द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। आपका जो बैकस्टेज व्यू होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आप किस पे क्लिक करोगे, सेव पर। ओके, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फाइनली आप क्या करोगे, एंटर अ नेम फॉर द क्यूरी इन द क्यूरी नेम टेक्स्ट बॉक्स। क्यूरी का आप कोई नाम देंगे, जैसे कोई स्पेसिफाइड नेम देना चाहे तो आप दे सकते हो, अदरवाइज वो टेबल के नेम जिस पर बना हुआ है वो उसी का नाम एज अ क्यूरी सेट कर देता है। फाइनली क्लिक ऑन दी ओके बटन, द क्यूरी विल बी सेव्ड। आपका क्यूरी सेव हो जाएगा और आप उसके बाद क्लोज बटन पे क्लोज करके अपने डेटाबेस विंडो को अपने ये क्यूरी को क्लोज कर सकते हैं। ओके, आपका डेटाबेस विंडो आपके सामने आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है सॉर्टिंग डेटा इन क्यूरी। अब अगर आपको क्यूरी में डेटा को सॉर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। इन सम केसेस वी विल रिक्वायर सॉर्टेड क्यूरी लिस्ट। यस, अभी कभी कभी क्या होता है, आपको सॉर्टेड क्यूरी लिस्ट देखनी होती है, मतलब कोई भी लिस्ट को देखना है तो वो सॉर्टेड फॉर्म में देखना है। ओके, we can sort the record to order them in the answer to a particular query। अब हम किसी भी फील्ड को या किसी भी फील्ड के रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी को सॉर्टिंग के बारे में पता है कि सॉर्ट होता क्या है। आप लोगों ने फ्लिपकार्ट पे जब देखते हो कोई प्रोडक्ट चूज करते हो तो आप क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू प्राइस सॉर्ट कर देते हो। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे अकॉर्डिंग टू प्राइस सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वहाँ पे आपने सॉर्टिंग ऑपरेशन को, या फिर MS एक्सेल में आपने कभी डेटा एंट्री करी होगी तो MS एक्सेल में आप लोगों ने इस तरह की सॉर्टिंग अप्लाई की है कि A से जो है फिर स्टार्ट होना चाहिए, फिर देन B से, देन C से, इस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो क्यूरी के थ्रू किसी डेटा फील्ड को पूरी तरह से सॉर्ट करना चाहते हो तो आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, द फील्ड अकॉर्डिंग टू विच सॉर्टिंग इज डन इज कॉल्ड द की फील्ड। ठीक है, अब जिस फील्ड के थ्रू आपका ये सॉर्टिंग पॉसिबल होता है उसको हम लोग की फील्ड कहते हैं। ओके, इट इज समटाइम्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू मोर देन वन फील्ड। एग्जाम्पल, इफ वी सॉर्ट आवर रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू नेम्स इन अ टेबल then there are a chances that one record might be having same names. In that case we may require to sort our record according to the last name probably. In such cases the first key is called the primary key and the major key and the other key is called the secondary key or minor key. यस स्टूडेंट्स, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने सॉर्टिंग के लिए कहा है तो अगर आपने नेम पर सॉर्टिंग अप्लाई कर लिया और किसी स्टूडेंट का रिपीट नेम हो सकता है, क्लास में एक साथ 2 अंशिका भी हो सकती हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सॉर्टिंग अंशिका में मीन्स किसको पहले करना है, किसको बाद करना है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम लोग एक से ज़्यादा फील्ड के साथ सॉर्ट करते हैं। आप लोग देखते होंगे ना, आपके अटेंडेंस रजिस्टर में भी तो सॉर्टिंग करके सब सेट किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जिसका सरनेम, फिर सरनेम चेक किया जाता है या सेकंड नेम चेक किया जाता है, लास्ट नेम चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट फील्ड जो होता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं प्राइमरी की। सॉर्टिंग का जो फर्स्ट फील्ड होता है उसको हम प्राइमरी की या मेजर की कहते हैं। और जो हमारा जैसे मान लो कोई फील्ड, हमने कहा ना कि एक फील्ड के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है सॉर्टिंग, देन लास्ट नेम या सेकंड फील्ड यूज किया जाता है। तो जो सेकंड वाला होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी की या फिर माइनर की। ओके, रीड द स्टेप्स गिवन बिलो टू सॉर्ट डेटा इन अ क्यूरी। अब हम लोग कैसे सॉर्ट कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू। क्लिक ऑन द सॉर्ट एरिया फॉर द फील्ड यू वांट टू यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट ऑफ अवर क्यूरी। कहाँ पे क्लिक करेंगे आप, सॉर्ट एरिया में। सी स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जितने भी आपको कुछ ऑप्शंस बताए ना, क्राइटेरिया के एरिया, सॉर्ट एरिया, तो ये सब चीज़ें आपके बच्चों यहाँ पर अवेलेबल होता है। ओके, आप यहाँ से कर सकते हैं, इस ब्लॉक्स में आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से आपको जो और फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ओके, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं।
ठीक है। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट एरिया पर, फील्ड के सॉर्ट एरिया पे, ठीक है। फील्ड यू वांट टू यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट ऑफ आवर क्यूरी, आप जो फील्ड पर सॉर्टिंग करना चाहते हो तो उसके फील्ड के सॉर्ट एरिया पे आप क्लिक करोगे। अ डाउन एरो बटन विल अपीयर, आपके सामने क्या अपीयर होता है, डाउन एरो बटन, ओके। क्लिक ऑन एनी ऑप्शन, क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन, आप किस पे क्लिक करोगे, डाउन एरो बटन पर, ओके। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ मेन्यू विल अपीयर, ओके। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आ जाता है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं। कौन से ऑप्शंस आते हैं इसमें आपके, असेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट करना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, या फिर आप सॉर्ट नहीं करना चाहते हो, नॉट सॉर्टेड, ठीक है। तो आप अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन लेना चाहें तो आप इनमें से किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके। देन रिपीट स्टेप 1 2 3 ऐड सेकेंडरी कीज, अब हम लोगों ने ये प्राइमरी की के लिए अप्लाई कर लिया है, बट जैसे मैंने कहा कि नेम पर अगर अप्लाई कर रहे हो तो सेम नेम तो रिपीट हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग सेकेंडरी की भी अटैच करके रखते हैं सॉर्टिंग के लिए, ओके। तो अगेन आपको यही करना है। फर्स्ट स्टेप, आप अगर इस जो सेकेंडरी फील्ड है या सेकेंड फील्ड है उसकी सॉर्ट एरिया पे जाएंगे, देन आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे अगेन असेंडिंग, डिसेंडिंग, नॉट सॉर्टेड, इनमें से आप किसी को चूज कर सकते हो, ओके। देन क्लिक ऑन द रन बटन, द रिकॉर्ड इन क्यूरी रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड सॉर्टेड, अब आपको जो दिखाई देगा आपका रिजल्ट वो सॉर्टेड फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ओके। डिलीटिंग अ फील्ड इन अ क्यूरी, अब आप एक फील्ड को अगर डिलीट करना चाहते हो अपने क्यूरी में से, जो आपने क्यूरी क्रिएट किया है उसमें कुछ फील्ड्स ऐड किए हैं, अब अगर आपको लगता है कोई फील्ड मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो उसके लिए कैसे करोगे, इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर अ फील्ड इन अ क्यूरी वी कैन डिलीट इट, हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीटिंग अ फील्ड फ्रॉम अ क्यूरी डज नॉट डिलीट द फील्ड फ्रॉम द टेबल विच वी यूज टू क्रिएट द क्यूरी, ये स्टूडेंट्स अब अगर आप कोई क्यूरी से डिलीट करते हो फील्ड को तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फील्ड आपके टेबल से डिलीट होगा, नो, वो सिर्फ आपके क्यूरी से डिलीट होगा, आपके टेबल में वो फील्ड एज इट इज बना रहेगा, ओके। अब कैसे डिलीट करते हैं, टेक द माउस पॉइंटर ऑन द फील्ड विच यू वांट टू डिलीट, आप अपना माउस पॉइंटर कहाँ ले जाएंगे, उस फील्ड के पास में जिसको आपको डिलीट करना है, ओके। द माउस पॉइंटर विल चेंज टू डबल, आपका जो ये ब्रैकेट, ठीक है, आपका राउंड ब्रैकेट, जो आपका माउस पॉइंटर है वो चेंज होके राउंड, जो पॉइंटर था एरो में वो राउंड ब्रैकेट में चेंज हो जाता है, ओके। क्लिक टू सिलेक्ट द फील्ड, अब आप किस पर जो फील्ड है उस पर क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करने के लिए उसको क्लिक करेंगे, ओके। देन क्लिक ऑन डिलीट कॉलम, आप किस पर क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम, ओके। द फील्ड विल डिसअपियर फ्रॉम द क्यूरी, ओके। अब आपका वो जो फील्ड है वो आपके क्यूरी में से डिसअपियर हो जाएगा, isn't it? एंड लास्ट इज द सेविंग अ क्यूरी, अब आप अपने एक क्यूरी को सेव कैसे करेंगे, वी हैव लर्न टू क्रिएट एंड रन अ क्यूरी, हम लोगों ने क्रिएट करना सीखा, हम लोगों ने रन करना सीखा क्यूरी को। दिस एनेबल अस टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, और ये हमें किस लिए हेल्पफुल होता है, डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। इफ़ यू वांट टू शेयर अवर रिजल्ट ऑफ द क्यूरी वी नीड टू सेव इट, यस, अगर आपको अपने रिजल्ट को किसी से शेयर करना है तो ऑब्वियसली आपको क्यूरी को सेव करके रखना पड़ेगा, तो कैसे सेव करते हैं, क्लिक ऑन फाइल टैब, द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर, जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो बैकस्टेज व्यू आपका सामने आ जाता है। देन क्लिक ऑन द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटर द नेम ऑफ द क्यूरी, फाइनली आप क्यूरी का नाम देंगे, ओके। कहाँ देंगे, क्यूरी नेम टेक्स्ट बॉक्स में। देन फाइनली क्लिक ऑन दी ओके, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द क्यूरी, फाइनली आप किस पे क्लिक करोगे, क्लोज बटन पे, और ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस विंडो सामने ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपके घर पे किसी के घर पे भी कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल हो तो प्लीज़ आप लोग इसका प्रैक्टिकल ट्राई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज गिवन इन योर चैप्टर, यू जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Okay students, so students we will meet in next video session with a new chapter, and of course if you get any problem related to this chapter then ask me at the time of Zoom class. Okay students, so till the time take care of yourself, bye bye.